नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। क्या हुआ था आपके साथ, क्या वजह रही? मैं भाजपा को वोट दिया था, इसलिए मैंने मारपीट खाई। और बता दें आपको कि वह नाराज हो रहा था। मैं भैया के साथ हूं, वो मेरी फिक्र करते हैं, मैं दूंगी उनको वोट। कौन नाराज हो रहा था, क्या किया आपके साथ? उसने मेरे साथ मारपीट की, कहने लगा उसको वोट क्यों दिया। तुमने वोट दे के अपने अधिकार का उपयोग किया। कोई हर एक को ये हक है। किसका हक नहीं है वोट देना? मैंने जो सबका काम है वो मैंने दे दिया, कौन बता के देता? नहीं, ठीक किया। उसमें ये अपना भारत आगे भी दूंगी मैं, तो मैंने मार खाई है तो कौन नहीं दूंगी। भारत के संविधान में अपन को अधिकार दिया है कि अपन किसी को भी वोट दें। भाई जो हमारे लिए कर रहा है, जो हमारे लिए अच्छा है, हम उसको वोट दे रहे हैं। वो आपने बिल्कुल गलत नहीं किया। मैंने आज इसीलिए मेरी मिलने की इच्छा थी। मैंने मार खा ली इतने जम के, मुझे सजा मिली है तो मैं क्यों नहीं साथ दूंगी। नहीं, आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी व्यवस्था करेंगे, पूरी चिंता करेंगे। देखो बहन, आप बहन हो, आप उस सम्मेलन में भी जमुरी आई थी और मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ, मैं पूरी तुम्हारी। इनका फोन नंबर है, एक फोन नंबर इनका नोट कर लो। कोई भी बात हो तो एक राजेंद्र नंबर दे दो जी, तो यहाँ फोन कर देना, है ना। इनकी सुरक्षा और बाकी सब चीजों की व्यवस्था भी। पतिदेव भी क्या करते हैं, और कोई काम धंधा करना चाहेंगे तो अपने स्वरोजगार की योजना से कोई दुकान उकान करोगे क्या? उनसे नहीं चलती। नहीं चलती तो बात करके क्या हो सकता है, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है बेटी, खाना खा लिया? बच्चों को भी ठीक से खिला दें। तुम्हारा घर है ये, भाई का घर मतलब तुम्हारा घर। हमेशा खुश रहो। बता दीजिए समीना भी। क्या हुआ था आपके साथ, क्या वजह रही आपके साथ? भाजपा को वोट दिया था इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था, कहने लगा मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, तो मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। तो क्या किया आपके साथ? तो उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूँगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। क्या क्या चर्चा, किस तरह से संवाद हुआ आपका, किस तरह से अच्छा बात? हुआ मेरे साथ। क्या भैया ने क्या बोला? आपके भैया हैं तो किस तरह बोला कि आपकी हम चिंता करेंगे, आपके परिवार वालों की भी चिंता करेंगे, हम आपके बच्चों की भी रखेंगे, हम बच्चों के माँ मांगूंगी। जबलपुर के ओमती थाने में होटल की महिला कर्मचारी के साथ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता का मामला एक बार फिर तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इस मामले में दोषी महिला पुलिसकर्मी सुनीता पंच को पुलिस अधीक्षक ने लाइन अटैच कर दिया था, लेकिन परिजन उस पर सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कैसी जांच चल रही है? ना कोई कांस्टेबल, ना पुलिस, ना कोई आगे खोज खबर नहीं ले रहा। एक होटल मैनेजर के इशारे पे इतनी मारपीट हो गई सर, और आप खुद देख भर्ती करवा दूं मैं अभी। बिल्कुल सर। मैडम थोड़ा सा पीछे। सीएसपी साहब को जांच वापिस आ गई। तो एसपी साहब अभी मौजूद है यहाँ पर। उनको बोलिए ना, हम चाह रहे हैं कि हमारी टॉक टू टॉक 2 मिनट बात करवा दीजिए इस विषय में, क्योंकि हमारा काम नहीं बन पा रहा। और ये हमें शिकायत दी है, क्या है पूरा? अभी विगत दिनों थाना ओमती में एक महिला के साथ मारपीट की घटना हुई थी पुलिसकर्मियों के द्वारा, पुलिस महिला कर्मचारियों के द्वारा, और उस संबंध में इनका आवेदन है और ये शिकायत है कि उसकी जांच नहीं की जा रही है। इसकी जांच जो है सीएसपी ओमती के द्वारा की जा रही है, और इसमें जो जांच में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। किस प्रकार की मांग को लेकर के आए हैं? इनका कहना है कि त्वरित जांच हो, वो जांच चल रही है। शांत रहें। 1 तारीख की घटना है, हमारे वंशकार समाज की एक महिला है जो कि शीतला माई निवासी है, होटल समदड़िया बाराट रोड में काम करती थी और विगत 10 वर्षों से वो वहाँ काम कर रही थी। इसके बाद वहाँ जो भी सफाई कर्मचारी के रूप में काम करते हुए उनको कुछ भी मिलता था, पर्स, मोबाइल, ऐसा तो उनका 10 साल का रिकॉर्ड है कि वो वापस कर देती थी। वहीं पे 2 तारीख को बर्थडे कुछ पार्टी चल रही थी, तो उनको एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ मिला था। ब्रेसलेट पड़ा हुआ तो उनको यह नहीं मालूम था कि वो सोने का है कि चांदी का है कि लेड का है कि किस चीज़ का है। तो उनके छुट्टी होने का भी टाइम हो रहा था, तो वो अपने स्टाफ रूम के
जो ड्रेसेस मिलती है वो पहनने को कर्मचारियों को, तो उन्होंने उसको रख दिया। जब वो उन्होंने रख दिया, दूसरे दिन उनको ये पता चला कि किसी पार्टी में किसी गेस्ट का ब्रेसलेट गुमा हुआ है, तो उन्होंने होटल के स्टाफ को बुलाया, 4-5 लोगों को बुलाया और बोला कि भैया ये ब्रेसलेट मुझे मिला है, मनोज करके एक लड़का है, मोनू, मनोज, राजा करके ऐसे 4-5 लोग थे, उनको बताया और बताया कि आप देखना, हम मैनेजर सर को बुला के लेके आ रहे हैं। और उसी बीच में वो ब्रेसलेट गायब हो जाता है। इसकी पूछताछ करने के लिए थाना ओमती पहुंचता होटल के मैनेजर द्वारा मंजू बंसकार को सीधे यहाँ भिजवाया गया, ओमती थाना। उस दिन बोटिंग का टाइम था, टीआई साहब वहाँ थे नहीं और एसआई मैडम अपनी पूरी मनमानी कर रही थी, जो जिनका नाम है सुनीता पंच एवं रूबी मैडम। उन्होंने इस महिला को थाने में अकेला पार करके सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पूछताछ के लिए लाया गया था, तो उनको अपने बेल्टों से, जूतों से निवस्त्र करके मारी है। और ये भारत देश के लिए बहुत निंदनीय घटना है कि हम भारत के मौलिक अधिकारों के बीच में रहते हैं, उसका भी वो हनन कर दी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी हमारे मौलिक अधिकार बना के गए हैं। उनको ये ख्याल, एक खुद की वर्दी पहन के, खाकी वर्दी में रक्षक के रूप में, ना कि वो भक्षक बन गई। आज आप लोग और कहाँ हैं और क्या? आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते, हमने 2 दिन पहले एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया था। एसपी साहब ने बोले कि हम उनको तत्काल कार्रवाई करेंगे। हमारे पूरे इस पीड़ित महिला और पूरे बंसकार समाज का आज ये कथन है इस माध्यम से कि वो उनके ऊपर दोषी कर्मचारी जो महिला हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। यदि वो एफआईआर दर्ज नहीं करती हैं और ये महिला की मृत्यु हो जाती है, कुछ भी अगर उनके साथ ये घटना होती है, तो उसकी पूरी संपूर्ण जवाबदारी एसपी साहब की रहेगी, क्योंकि हमको न्याय नहीं मिल रहा। और आज पुलिस के इशारे पे उस महिला जो कि इतनी पीड़ित है, विक्टोरिया में 3 दिन से भर्ती थी, आज उसको विक्टोरिया से भी डिस्चार्ज कर दिया गया। तो हमको ना वहाँ से न्याय मिल रहा, ना इलाज मिल पा रहा और ना न्याय मिल पा रहा। नाम बता दीजिए। हमारा नाम है राज अरखेल, मैं समाज सेवी एक सदस्य हूँ। जबलपुर पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज में आज चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस द्वारा दी गई इस कार्रवाई में कई वाहनों का चालान काटा गया। गढ़ा थाना पुलिस द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि मेडिकल कॉलेज के सामने चाय पानी की टपरी और 4 पहिया वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। सर, ये यातायात पुलिस की कार्रवाई है क्या? तो मेडिकल कॉलेज के सामने काफ़ी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि यहाँ ऑटो वाले और फल ठेला वाले मेडिकल गेट के सामने दुकान और ऑटो लगा लेते हैं, जिससे मरीजों को अंदर जाने में असुविधा होती है। उसी के पालन में यहाँ पर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पर ये चालानी कार्रवाई और यहाँ रोड पर जो हाथ ठेला वगैरह है उनको हटवाया गया है और हिदायत दी गई कि अगर दोबारा यहाँ लगे मिलेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, भागते ट्रैक्टरों में किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? चेकिंग के दौरान भी रोडों में दिखाई देते हैं। चेकिंग के दौरान भी यदि इस प्रकार के कोई भी वाहन पाए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और हमारे जो टेंगोज हैं वो इन पर कार्रवाई करते हैं और समय समय पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन फिर भी बेलगाम भागते ट्रैक्टरों में अब जब तक आम जनता और सभी का सहयोग नहीं रहेगा तो यातायात व्यवस्था सुधारने में एक अकेले पुलिस कुछ नहीं करती। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि जिंदगी अमूल्य है, इसे बचा के रखें। घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, इसलिए सभी से अनुरोध है यातायात नियमों का पालन करेंगे तो अपना शहर व्यवस्थित रहेगा और आम नागरिक भी सुरक्षित रहेंगे। जबलपुर शारदा चौक गंगा सागर स्थित लोधी मोहल्ला में उक्त भूमि पर पिछले 20 वर्षों से समिति द्वारा माता के पूजन कार्य, प्रतिमा स्थापना एवं गणेश जी की प्रतिमा स्थापना, ध्वजारोहण एवं अन्य सामाजिक कार्य बिना किसी लालच स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से प्रतिवर्ष किए जा रहे हैं। आज अभिनव भारत दुर्गा उत्सव समिति एवं अन्य आवेदक गण के द्वारा मौजा महाराजपुर की भूमि खसरा नंबर 16 के संबंध में
एक आवेदन पत्र यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है कि कुछ लोग उस ज़मीन को वहाँ से कोई जो धार्मिक स्थल बना हुआ है उसको क्षतिग्रस्त पहुँच करने का या हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। जो आवेदन प्राप्त हुआ है इसके संबंध में संबंधित अधिकारियों को जांच पड़ताल हेतु भेजा जा रहा है। सर, इनका कहना है कि 20 वर्षों से वहाँ पे ये दुर्गा अब ये जो भी मैटर इसमें है आवेदन, ये सब जांच का विषय है। जांच के उपरांत ही कोई निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। थैंक यू। नाम है डॉक्टर जी, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना लोधी। मैं गंगा सागर लोधी मोहल्ला में निवासरत हूँ। वहाँ पे लगभग पिछले 20 से 24 सालों से माता जी का मंदिर बना हुआ है। जैसे पहले हम थोड़े छोटे स्तर पर करते थे, बट अभी बड़े स्तर पर हम वहाँ पे माता रानी को स्थापित करना चाह रहे हैं। तो इतने सालों से वहाँ पर कोई भी नहीं आया उस भूमि पर ये कहने की ये हमारी है, बट अभी कुछ टाइम से लगातार वहाँ पर मालिकाना हक जताने आते कि ये हमारा है, ये प्लॉट हमारा है, और उसके कोई लीगल कागज़ भी प्रॉपर नहीं बताए जाते हैं कि जिससे साबित हो सके कि हाँ ये उनकी प्रॉपर ज़मीन है। तो जिसमें अग्रवाल फैमिली ज़्यादा टॉर्चर कर रही है और हम लोग को उल्टी सीधी बातें करने वहाँ आ जाते हैं मंदिर तोड़ने के लिए, जिसने नगर निगम ज़्यादा फोर्स कर रहा है उसे मंदिर को तोड़ने के लिए। इवन कल भी वो आए थे मंदिर को तोड़ने के लिए, लेकिन हमारे मोहल्ले की सभी महिलाओं ने, सभी पुरुषों ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो कल मंदिर नहीं टूट पाया है। तो आज हम कहाँ हैं और क्या आज हम कलेक्टेड आए हैं। कलेक्टेड महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि हमें कुछ समय दिया जाए, वहाँ स्टे लगे। अभी वहाँ कोई किसी तरीके का कोई किसी का अधिकार ना हो, अभी जैसे जब तक प्रूफ नहीं होता है कि किसकी वो जगह है, तो अभी वहाँ पे जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। आगे जो भी डिसीजन होगा फिर देखेंगे। तो कलेक्टर से यही निवेदन है कि जो बार बार नगर निगम से जो अधिकारी आते हैं, बस कभी भी आके खड़े जाते हैं, 10-10 20 पुलिस वाले आ जाते हैं, तो उनको बार बार कैसे मैनेज करें। लोग पब्लिक इकट्ठा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो आप वहाँ पे स्टे लगवा दीजिए कि नगर निगम वाले डिस्टर्ब ना करें। जो भी आगे फॉर्मेलिटीज़ होंगी, जैसा भी डिसीजन निकलेगा, फिर आगे मोहल्ला वाला सपोर्ट करेंगे। नाम बता दो। जी, मेरा नाम अर्चना लोधी है, मैं गंगा सागर लोधी मोहल्ला से। आज आप सब लोग शांति किस वजह से आए हो, क्या आप लोग? हम लोग जो इधर आए हुए हैं, गंगा सागर लोधी मोहल्ले के समस्त नागरिक उधर के रहवासी हैं। हम लोग इस विषय में आए हैं, गंगा सागर लोधी मोहल्ला में एक मंदिर बना हुआ है जो कि उधर की 20 साल से हम लोग उधर दुर्गा जी की, गणेश जी की सारी प्रतिमाएं हम लोग जो सार्वजनिक काम होते हैं वो हम लोग सारे करते हुए आ रहे हैं। लेकिन उनकी कंडीशन ये हो रही है, जिस प्लाट में हम लोग प्रतिमा रखते हुए आ रहे हैं, जिसकी देखरेख रखरखाव अपना भारत दुर्गोत्सव समिति करती है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हम लोग ने वो 20 साल से उसकी देखरेख सब चीज़ की हुई है। लेकिन उसमें जब से हम लोगों ने अभी मंदिर बड़ा बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए उसमें हमने आगे बढ़े हैं, तो उसके कुछ लोग ऐसे आए हैं, एक पार्टी 2 पार्टी पहले भी आके जा चुकी हैं, एक और पार्टी आज 2 दिन 4 दिन पहले आके, कुछ 3 महीने से भी कुछ पार्टी आई नहीं, वो भी चली गई। उधर अपना अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलते पार्टी आई, एक पार्टी आई सुभाष अग्रवाल एवं उनके पुत्र अन्य साथी लोग भी एक बार धमकाने के लिए आए थे। उनका कहना रहा कि वो प्रॉपर्टी हमारी है, वो अपनी फर्जी रजिस्ट्री जो भी लेके आए रहे, तो उनने वो उधर पेश की। फिर नगर निगम के अधिकारी कल परसों के दिन नगर निगम के अधिकारी लोग आए, सागर बोरकर और जो अतिक्रमण की पूरी टीम आई थी, जेसीबी लेके, सब वो बिना नोटिस के हमारे बदला मंदिर तोड़ने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंच गए थे। जिस चीज़ की बात विवाद के लिए बात विवाद की कंडीशन बनी, हम लोगों ने उनसे बोला कि हमें अपने दस्तावेज रखने के लिए कुछ समय चाहिए, जो कि उनने हमें समय ना देते हुए, और कुछ नगर निगम अधिकारी को हमने दिया हुआ रहा आवेदन, उनने इसमें हमने रिसीप्ट देने आए थे तो उनने ली भी नहीं थी। अब हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए हैं कि हमें वो ज़मीन के लिए कुछ समय दिया जाए कि जो हमारे पास है 20 साल से कागज़ हैं, हम उस जगह पे हम उसके प्रस्तुत कर सकें। और दूसरी बात है कि वो जो उनका रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, जो रजिस्ट्री दिखा रहे हैं उसकी जांच करवा दें, और नगर निगम अधिकारियों से वो कहता है सूचना उनको दे के आनी है। अगर नाम ठीक है, सही है, नाम बताइए। नाम जितेंद्र लोधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बड़ा बयान सामने आया। जबलपुर में उन्होंने चुनावी नतीजों की पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता खुला हुआ है। एकता की पॉजिटिव टक्कर रहेगी बीजेपी की गार्ड भी था और लखन का कोई डिस्कशन होता ही नहीं था कि वो तो एक तरफा रिजल्ट उनका डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन ऐसा है कि कोई दिखा नहीं सकता। पर ये 40,000 एकता 40,000 चाह रही, संजय 40,000 चाह रहा।
जबकि एकता की स्थिति शुरू से ही मजबूत है, मतलब सिक्योरिटी के साथ ऐसी स्थिति तो नहीं नहीं, भोपाल गए थे, भोपाल गए थे वापिस करने के लिए। नंदिनी मैडम आप जाइए, रोक के उन्हें कहते तुम्हें लड़वा रहे हैं, ऐसा है। आज वो राजेश के यहाँ शादी है ना, आज शाम को सर, जिस तरह से नतीजे आए हैं बिल्कुल कांग्रेस के लिए तो अनएक्सपेक्टेड है। उम्मीद कुछ और हो रही थी, हो कुछ और गया। बिल्कुल जैसा आप लोग देख रहे थे वैसा हम देख रहे थे। ग्राउंड में एक बदलाव का वातावरण था, मगर वो वोट में ट्रांसलेट नहीं हुआ। बड़ा आश्चर्यजनक है। मैं आज जब जबलपुर पहुंचा तो मुझसे तमाम कैंडिडेट्स भी मिलने आए, तमाम कांग्रेस के लीडर्स भी मिलने आए। मैं तो बड़ा आक्रोश देख रहा हूँ लोगों में, लोग में गुस्सा है। लोग समवेयर दे फील चीटेड कि ये चुनाव जो ट्रांसपेरेंसी से जैसे होने चाहिए चुनाव देश में, वो शायद नहीं हो पा रहे हैं। ये रियली सीरियस बात है। इस पे जांच भी होगी, इंट्रोस्पेक्शन भी होगा, और हमको खाली चुनाव देश में कराने नहीं हैं, हमको चुनाव ऐसी तरीके से कराने चाहिए, ऐसी व्यवस्था से कराने चाहिए जिससे कि लोगों में ये एक भरोसा रहे कि चुनाव निष्पक्ष था। सर, 2 राज्यों में ऑलरेडी सरकार थी, वो चली गई। मध्य प्रदेश में आप बोल रहे थे नहीं आई, तो दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चा आप लोग की भी हुई होगी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? नहीं, मेरी अलग से कोई चर्चा नहीं हुई। और आज शायद समीक्षा बैठकें थी दिल्ली में, छत्तीसगढ़ की भी थी, शायद मध्य प्रदेश की भी थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के लीडर्स सब आ रहे थे दिल्ली और मुझसे फ़ोन पे बात कर रहे थे, मुझसे मिलना चाहते थे। बट क्योंकि मैं जबलपुर आ रहा था तो मैं आज उनसे नहीं मिल पाया। कल वो लोग मुझसे मिलेंगे। सर, ट्रांसपेरेंसी का इशू आपने कहा है, आपको क्या लगता है कि कहाँ गफलत की गई? अगर आप लोग देखिए, हम अपनी जांच पूरी कर लें, उसके बाद हम कॉन्क्रीट स्टेप्स और एक्शंस की बात करेंगे। पहले से बात करना अनुचित होता है। कोर्ट का भी कुछ ऑप्शन खुला रहेगा सर? हर ऑप्शन खुला है हमारे पास। पार्लियामेंट का भी ऑप्शन खुला है, कोर्ट का भी खुला है, जनता का भी खुला है, इलेक्शंस का भी खुला है, हर ऑप्शन है। मगर ये सब चीज़ें गंभीरता से विचार विमर्श के बाद और सब पार्टीज मिलकर जब बातें करती हैं उसके बाद होती है। सर, क्लियर मेजोरिटी मिलने के बाद भी बड़ा विलम्ब हो रहा है, क्या लगता है आपको? अब ये उनकी आंतरिक पॉलिटिक्स है। अब उनको 3-4 जगह उनको चीफ मिनिस्टर्स बनाने हैं। घोषणा भी की है कि हम नए चीफ मिनिस्टर्स नए लोगों में से बनाएंगे। तब ये तो उन्हीं का आंतरिक मामला है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? उम्मीद क्या, एक्सपेक्टेशन क्या है पार्टी से? नहीं, हम क्या उम्मीद करेंगे, ये तो उनका डिसीजन है कि उनको किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। जिसको वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे हम लोग उस डिसीजन का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक हिस्सा है। सर, 2 महीने बाद लोकसभा इलेक्शन जा रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर आएगा कि ईवीएम से जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये मुद्दा रहेगा क्या इंडिया गठबंधन? बिल्कुल, हर मुद्दा रहेगा। और इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स का शुरुआत हो चुकी है। आई एम श्योर अगर इंडिया में ऑपोजिशन को सरवाइव करना है और प्रजातंत्र को सरवाइव करना है तो ऑपोजिशन के पास भी कोई विकल्प नहीं है बट टू फाइट द इलेक्शन टुगेदर। एक बात ये भी हो रही है अंदर खाने में कि इस तरह के नतीजे आना है तो फिर इलेक्शन से क्यों ना किया जाए, क्यों लोकसभा चुनाव? देखिए, मैंने कहा ना, ऑपोजिशन के पास सब विकल्प हैं। ये लोग आपस में बैठेंगे, लीडर्स बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर कुछ ठोस नतीजों में आएंगे। सर, जिलेवार लेवल पे देखा जाए तो 7 सीटें बीजेपी की आई है, 3 माइनस हो गई कांग्रेस की। तो क्या लगता है कि जिले की इकाई बदलने पर भी कोई विचार विमर्श होगा? कमलनाथ जी ने तक अभी तो देखिए, अभी इट इज़ टू अर्ली। समीक्षा हो रही है और किसी भी इतने बड़े अभियान के बाद कोई भी पार्टी एक समीक्षा करती है और फिर समीक्षा के बाद सुधार लाती है, पर इसमें समय लगता है। बड़ा कंफ्यूजिंग है सर कमलनाथ जी के स्टेप को लेकर भी, कभी इस्तीफे का हल्ला उठता है, कभी कुछ, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये व्यक्तिगत मामला है कमलनाथ जी और हाईकमान के बीच का, और मुझे इसकी पर्सनल जानकारी कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। दतिया से खबर है, जहां पर शनिवार को एक दिन के प्रवास पर पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं से भेंट की और उन्हें मार्गदर्शन दिए। दतिया में और मेरे प्राणों से प्यारे कार्यकर्ता, ये क्रम है संसार का, क्रमवीर को फर्क नहीं पड़ता, वहीं किसी जीत का या किसी हार का।
ये क्रम है संसार का और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। ये क्रम है संसार का और कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। रचता वही विधाता है और आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। मनसा वाचा कर्मणा, डूब के सेवा भाव अपने मन में रखो। वही भाव जो था रचता वही विधाता है और आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। इसलिए माई पर पूरा भरोसा रखो। 2-3 बातें आपके ध्यान में डालने की हैं। एक तो ये आप बार बार कहते हो कि उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सामूहिक कहने की बात नहीं है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर कान में कहो सार्वजनिक क्यों कहना, आपको क्यों बुराई लेना। आप लोग मत लो, मेरे को दो ना ये काम। मैं जब आपकी बात को सुनने तैयार हूं और आप जो कह रहे हो वो करने तैयार। अपन को देखो, ध्यान रखो, दतिया ने 3 चुनाव जिताए और अभी भी 81,000 से ज्यादा वोट रही है, कम वोट नहीं हुई है। पूरा आशीर्वाद दिया है। मन में भारी आकांक्षा ये थी इस बार कि इस बार अपन ने, जो मैंने अपने घोषणा में भी कहा था और इस लायक माई ने और दतिया की जनता ने कर भी दिया था कि अपन दतिया को औद्योगिक क्षेत्र में लाके नौजवान को रोजगार दें। ये एक बड़ी इच्छा थी। अब माई फिर रास्ता खोलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दतिया की जनता के प्रति या दतिया के प्रति अपने मन में कोई सम्मान में कमी आ जाएगी। वो नहीं आना चाहिए। जो माई के प्रति सम्मान है वही दतिया के प्रति सम्मान रखो। जिन कुछ लोगों की आप बात करते हो वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। 8वां चुनाव था मेरा। तो इसलिए बहुत सारा अनुभव है। मनसा वाचा कर्मणा, डूब के सेवा भाव अपने मन में रखो। वही भाव जो था वही भाव रहना चाहिए अपना सबके प्रति। बाकी जो है उनको आप बताते जाओगे, हम करते जाएंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हो, बाहर सड़क तक खड़े हैं जहां आवाज नहीं जा रही। अब इतना उत्साह जब उन्हें पता चलेगा ना, तो वैसे ही जीते हुए हार जाएंगे। और ये आपका जो उमंग है, आपकी जो उत्साह है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो आत्मीयता है, जितना सामने वालों को पता चलता जाएगा वो वैसे ही हार मानते जाएंगे। गाय को आपकी हंसी ही उनकी उदासी का कारण बने। इसलिए डूबकर सेवा भाव मन में रखो और माई के प्रति। दिग्विजय सिंह जी, कहां बच गए थे, कहां छूट गए थे, और इन सब का हिसाब होगा। संविधान के तहत काम होगा। सीएम फेस पर बोले, केंद्रीय नेतृत्व उचित निर्णय लेगा, नेतृत्व का फैसला सबको स्वीकार होगा। गांधी जी, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं कांग्रेस में जो जनता से लूट में लगे हैं, लेकिन जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब किताब हर रोज लिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस देश के अंदर गारंटी है। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़ और गिनती जारी है। मोहब्बत की दुकान के एक फ्रेंचाइजी के तौर पर फ्रेंचाइजी के गल्ले में 200 करोड़ के नोट मिले हैं, खूब बिक्री हुई है। लगता है सारी मोहब्बत कुछ यूं ही बिक गई, तभी पास में सिर्फ हिंदुत्व और सनातन से नफरत बची है। कांग्रेस के आलाकमान और गांधी खानदान को देश को यह बताना होगा कि उनके जिस सांसद के 10 ठिकानों से जो 200 करोड़ रुपए बरामद हुए, ये कांग्रेस नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये कौन है जिसका एटीएम बनकर के कांग्रेस का ये नेता आज भ्रष्टाचारी के तौर पर उभरा है?
राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता आधारित संगठन होने के नाते से हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है वह कार्यकर्ता को सिरोधार्य और स्वीकार होता है। मध्य प्रदेश के लिए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए जो अच्छा और उचित होगा, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और केंद्रीय नेतृत्व हमारा इस पर बखूबी अच्छा निर्णय करेगा और जो निर्णय आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिरोधार्य होगा। संजय जी, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के बने थे तो आज धीरज साहू भी राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का एटीएम बन गया। ये पूछना चाहती है जनता कि गले में हाथ डाल करके धीरज साहू के साथ राहुल गांधी जब घूमते हैं, क्या यही मोहब्बत की दुकान थी? ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने जो दुकान तो मोहब्बत की चलाई, लेकिन कारोबार आप करप्शन का कर रहे थे। तो इस घटनाक्रम के बाद जनता आपसे पूछना चाहती है, धीरज साहू राहुल गांधी के इतने नजदीक और करीबी हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में धीरज साहू राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे थे और 210 करोड़ से अधिक राशि कैश मिलने के बावजूद कांग्रेस के शीर्ष नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए? चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोर को लगता है मैं चोरी करके आया हूं तो कहीं पकड़ा नहीं जाऊं। तो दिग्विजय सिंह इसके सबसे बड़े उदाहरण है, इस मध्य प्रदेश नहीं देश के अंदर। और चिंता मत करिए दिग्विजय सिंह जी, समय आ रहा है। कहां कहां आप बच गए थे, कहां कहां आप छूट गए थे, उसका भी हिसाब किताब होगा। इसलिए ईडी हो या सीबीआई हो, ये संवैधानिक संस्था है, ये किसी के कहने पर काम नहीं करती। सरकार तो आपकी भी रही, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा सरकार में तो 55-60 वर्षों तक कांग्रेस ही रही। तो क्या आप इनको, और इनके समय में तो एक कहा गया कि इनके तोते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं कहा, हमने तो कहा ये संवैधानिक संस्थाएं अपना काम संवैधानिक दायरे में करती है। तो किसी सरकार के कहने पर, किसी नेता के कहने पर संविधान नहीं चलता है, संवैधानिक दायरे में वो काम करते हैं। दिग्विजय सिंह की चिंता मत करिए, संविधान के तहत ही आगे भी काम होगा। राजीव जी ने जो पूछा उस पर संजय जी मैंने जवाब दे दिया है कि हम सब कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के हम कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को हमारा नेतृत्व, अरे चिंता मत करो ना यार, उसमें क्या खुली बात है, उसमें क्या दिक्कत है। कार्यकर्ता को जो काम मिलता है उस काम को लोग करते हैं, हमारा नेतृत्व तय करेगा। आपको जानकारी के लिए 11 तारीख को शाम को 4 बजे ऑफिशियली विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक को आमंत्रण चला गया है और हमारे तीनों पर्यवेक्षक 11 तारीख को सुबह यहां पहुंचेंगे और जो संगठन के पद्धति के अनुरूप जो प्रोसेस होता है उसके आधार पर पर्यवेक्षक हमारे यहां आकर के 11 बजे विधायक दल की बैठक में जो निर्णय होना है वो होगा। दीदी एक मिनट, सुचेता जी। विधायक दल की बैठक 11 तारीख को है। अनिल गुप्ता जी, अनिल गुप्ता 4 बजे शाम। अनिल गुप्ता जी, अनिल जी जी
देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, नहीं होंगे, होंगे क्या होगा, ये मैंने कहा ना कि समयानुकूल परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जो मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है और जनता ने हम पर विश्वास व्यक्त किया है, आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ और विकास जो मध्य प्रदेश के अंदर द्रुत गति से जारी है, इसे आगे बढ़ाने के लिए और 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, भाजपा के संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत और ताकत के बल पर, इसलिए मध्य प्रदेश के लिए अच्छा क्या होगा ये नेतृत्व निर्णय करेगा। अनुराग जी पूछिए। नहीं, हमेशा पूरा देश राम राम कर रहा है, पूरा देश। महेंद्र जी, महेंद्र जी, इस पर हमने गंभीरता से मंथन किया है, लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूं, लोकसभा हम 30,000 से आ रहे थे मात्र, और विधानसभा में 3 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से आ रही, बहुत कम मार्जिन से। ठीक है, हमारा प्रयास है और आगामी टारगेट हमारा है कि 28 हम पहले जीते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार हम छिंदवाड़ा लोकसभा भी विजय का कमल का फूल प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, विश्वास के साथ हम कहते हैं, और जो हम कहते हैं उसके लिए मेहनत भी करते हैं और कार्यकर्ता का संकल्प होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा में भी विजय का इतिहास इस बार बनेगा। हेमंत जी पूछिए। हेमंत जी प्रश्न। और 22 जनवरी 2024 को पूरा देश भगवान श्री राम को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला विराजमान होंगे। सुबह सुबह हम सब लोग भी गांव के अंदर भी उठते हैं, तब राम राम करते हैं। तो ये कोई मतलब ये तो नेचुरल है, राम राम करना। तो ये तो हमारी संस्कृति का मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करते हैं। ये चुनेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो मैंने कहा ना कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व पर जो चीजें तय होती हैं उनको ठीक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं की सहमति के साथ ही होता है, तो इसलिए विधायक दल ही तय करें। शैलेंद्र जी पूछिए। शैलेंद्र जी पूछिए। स्वागत है कमलनाथ जी का, फिर से स्वागत है कमलनाथ जी का। अग्रवाल साहब आप पूछिए, आपका हो गया क्या होगा उसके बारे में तय करेंगे। चलिए सभी को राम राम। आइए स्वल्पाहार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। सक्रिय है, क्यों सक्रिय नहीं है? ठीक है, लीजिए। और वहां भी जीतेंगे। देखिए कभी कभी कोई इंसिडेंट्स हो जाते हैं, एक आध जगह कोई ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं, लेकिन नरोत्तम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनके अनुभव, उनकी योग्यता, उनकी क्षमता का संगठन भरपूर उनका मार्गदर्शन लेगा और आगामी समय में हम फिर जीतेंगे। जी साक्षी बने। आज की इस विशेष पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबके मध्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद खजुराहो श्री विष्णुदत्त शर्मा जी उपस्थित है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कृपया संबोधन प्रारंभ करें। आज इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का बहुत हृदय से स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। आज की पत्रकार वार्ता में विशेष तौर पर देश के अंदर एक ऐसे घटनाक्रम पर मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूं कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद
धीरज साहू के ऊपर उनके ठिकानों पर जब छापे पड़े हैं तो किस प्रकार से 210 करोड़ से ऊपर कैश जो पकड़ा गया और लगातार अभी ठिकानों पर जांच जारी है और लगातार कैश भी पकड़ा जा रहा है, वो कहां तक पहुंचेगा अभी उसका बताना बहुत संभव नहीं होगा। लेकिन आज इस देश के अंदर ये कहा जाता है कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो वो भ्रष्टाचार की गारंटी है। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ आज देश के अंदर पूरा देश पूछना चाहता है कि झारखंड के सांसद, कांग्रेस के सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 210 करोड़ रुपए अधिक का कैश बरामद हो चुका है और अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है। अच्छे तरीके से समीक्षा हुई भी है और करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं, मिशन 29 हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव के चलते हुए भी लोकसभा की चुनाव की तैयारी चल रही थी, आज से नहीं है। बूथ विस्तारक अभियान, बूथ सशक्तिकरण अभियान मध्य प्रदेश में चलाया ही था, लेकिन केंद्र ने भी बूथ सशक्तिकरण लोकसभा के लिए एक बूथ पर पूरे देश के अंदर काम चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश भी समाहित है। तो ये तो आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। रवि जी आज तक रवि जी पूछे। नहीं, देखिए कभी कभी होता है, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीत का भी और हार का भी दोनों की समीक्षा करती है। चुनाव जीतने के तत्काल बाद जनता का आभार करते हुए हमने कहा था कि जो बूथ हम हारे हैं उन बूथों की समीक्षा भारतीय जनता पार्टी गहराई से हमने शुरू कर दी और लोकसभा के अंदर उन बूथों को हम कैसे जीतेंगे इस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने कुशल रणनीति के साथ काम शुरू कर दिया है। हर बूथ पर मोदी होंगे, ये हमारा संकल्प है और इसीलिए अगर माना कि नगर निकाय के चुनाव में, मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं, क्योंकि बार बार वो आंकड़े देना ठीक नहीं होता है, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एवरेज 53% वोट मिला था, जो इस बार 101 विधानसभाओं में जो हमारा संकल्प था 51% वोट शेयर लाना, 101 विधानसभाओं में 51% के लगभग है, 50% से ऊपर, और 38 विधानसभाओं में 45 से 50% है। तो ये हमारी जो रणनीति है, तो उस पर काम हमारा संगठन हेमंत जी करता है और हम इस पर कर रहे हैं और उसका परिणाम ये है कि आज मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक बहुमत से जनता ने आशीर्वाद दिया है। नहीं, चिंताएं नहीं, अच्छी बात है। सभी क्षेत्रों में आपको मैं बताना चाहता हूं कि पूरे मध्य प्रदेश के जो लोग पैचेज कर रहे थे कि चंबल है, ये बिंद है, लोग बघेलखंड के बारे में क्या क्या कह रहे थे, और मैं आपको हमेशा कहता था कि बघेलखंड के अंदर, मैं जब जनरल सेक्रेटरी था, तब प्रभारी था, तब हम 30 में से 24 जीते थे, आज हम 25 जीते। ये जनता का आशीर्वाद, जो काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, ये विकास और गरीब कल्याण और संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिला है। इसलिए हर क्षेत्र में, जनजाति समाज में भी, अनुसूचित जाति में भी, आज हम 47 में से 27 सीटें जीते,
पार्टी को हर समाज वर्ग में माननीय प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर आशीर्वाद मिला है। और मैं कहना चाहता हूं, और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज मैं मीडिया के अंदर पढ़ रहा था, मुस्लिम बहन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और उसका साहिर या जो भी है वो उस बहन को प्रताड़ित कर रहा है। मैं कह रहा हूं उस बहन को, बहन चिंता मत करना, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सुरक्षा की गारंटी है। मैंने कहा था चुनाव के समय भी और चुनाव के बाद भी कि इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर उनने भी भाजपा को आशीर्वाद दिया है, उसका ये उदाहरण है। तो सभी समाज वर्ग, और इसलिए राहुल गांधी जब भोपाल आए थे तो रोड शो कहां कर रहे थे, वो वोट बैंक भी खिसक गया है, मैं बता रहा हूं। आप चिंता मत करिए, उनका हम अच्छा हिसाब किताब करेंगे और लोकसभा के अंदर एक एक बूथ जीतने का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक बूथ जीतेंगे। सुचन्ना जी पूछिए। सुचन्ना जी, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई तो लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ऐसे लोग नहीं बचेंगे, जनता से लूटा हुआ पैसा लौटाना तो पड़ेगा ही, और जो अपराध किया है उस अपराध के लिए आपको जेल भी जाना पड़ेगा, और ऐसे अपराधी, इस प्रकार के भ्रष्टाचारी देश के अंदर नहीं बचेंगे। इसलिए मोदी जी की गारंटी है कि बेईमानों से पाई पाई वसूलने की गारंटी। आज इस देश के अंदर एक तरफ घमंडिया गठबंधन जहां भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, लूट खसोट और दलाली की गारंटी है, तो दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है कि जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास 210 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई, जो बाकी सभी कांग्रेस सांसदों के पास कितनी नकदी होगी, इस हिसाब से तो गांधी परिवार विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार साबित होता है। लोग श्रीमान बंटाधार, दिग्विजय सिंह के बारे में तो यहां उन्हीं के मंत्री ने कहा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा शराब माफिया, सबसे बड़ा रेत माफिया कोई है तो मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह है। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कमलनाथ तो करप्शन नाथ ही बन गए, जो मध्य प्रदेश की जनता ने इन सबको आईना दिखाया है। जहां कांग्रेस का प्रतिनिधि होगा वहां इस बात की गारंटी है कि वो भ्रष्टाचार अवश्य ही करेगा। ऐसे घोटालों और भ्रष्टाचार के सेंटर का नाम यदि गांधी करप्शन सेंटर रख दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सभी कामों की ट्रेनिंग उन्हीं के द्वारा इस देश के अंदर दी जा रही है। इंडिया अलायंस यानी घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार का लूट खसोट तो करते ही हैं, और जब ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं तो सारे भ्रष्टाचारी नेता एक होकर एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार की काली कमाई से कांग्रेस नेता अपनी जेब भर रहे हैं, और यह सारा पैसा गांधी परिवार की तिजोरी तक जाता है। यह सारा पैसा जनता की कमाई का है, जिससे कांग्रेस के नेता अपने घर भर रहे हैं। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप्पी इन मामलों में साधे बैठे हैं। इसलिए घमंडिया गठबंधन के नेता भारत की अर्थव्यवस्था, गरीबों की कमाई और नागरिकों के अधिकारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। मैं आज इसकी कड़ी आलोचना करते हुए मैं फिर कहता हूं, कांग्रेस इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे देश के अंदर, इस बात की गारंटी है। देश की जनता राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछना चाहती है कि इतने करोड़ रुपए, 210 करोड़ रुपए अभी तक की सर्वाधिक राशि इस छापे के अंदर पकड़ी गई कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद के पास, तो इसका जवाब देश पूछना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की हुई, लेकिन नोटों की काउंटिंग समाप्त नहीं हो रही है, मशीनें टूट गई।
मैं मीडिया में पढ़ रहा था, आपने किसी ने लिखा है कि 2 मशीनें जल गई, तो फिर कहीं से बाहर से मंगाई गई है। ये कांग्रेस है इस देश के अंदर। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो भ्रष्टाचार की गारंटी है। इस रेड में देश के कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी होने का अभी तक का ये अनुमान लगाया जा रहा है, अभी तक का उदाहरण है। जो मैंने कहा कि जब्त की गई नोटों की जो संख्या है उसे गिनने के लिए कई मशीनें मंगानी पड़ी और वो भी खराब हो गई। लेकिन मैं मीडिया के मित्रों के सामने आज कहना चाहता हूं, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। ऐसे जो लोग हैं जो इस प्रकार से अनाधिकृत भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, तो मोदी जी की भी गारंटी है कि इस देश के अंदर भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे। इनको जो भी दंड मिले, लेकिन देश के अंदर कांग्रेस भी आज उसका मूल चरित्र उजागर हो रहा है। ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद देश जानना चाहता है कि क्या कारण रहा कि चतरा से, झारखंड में जो चतरा क्षेत्र है, 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार में राज्यसभा का सांसद बनाया। धीरज साहू 2010 से राज्यसभा के सांसद हैं। कांग्रेस, करप्शन और कैश एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। हालात तो ये दिखाई देते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शन नाथ, उनको तो संज्ञा ही करप्शन नाथ मिल गई थी। उनको तो मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाने का आरोप नहीं था। ये जनता कहती थी कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया है।